जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हमारी कक्षा 12वीं की एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने पूरा परिचय इस चैप्टर का दिया है, बोल सकते हैं अपन, जिसमें मैंने आप लोगों को समुच्चय, समुच्चय के बाद आपको कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन के बाद आप लोगों को संबंध के प्रकार बताए थे, है ना। संबंध के प्रकार में जिसमें हमने देखा था स्वतुल्य संबंध, रिक्त संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध क्या होता है दोस्तों। उसी पे आधारित आप लोगों को पूरी प्रश्न लिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओ दोस्तों। ठीक है, और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों। तो देखो, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो 3 नियम हमको यहाँ इसमें देखना है क्वेश्चन में, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है। आपको 3 बताना है। अगर तीनों है तो बताना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर ए बिलोंग टू ए है, मतलब ए स्मॉल ए जो ए का सदस्य है, तो हमारा ए फॉर ऑल इस प्रकार से चिन्ह बनाते हैं। ए कोमा ए भी किसका सदस्य होना चाहिए? ए का सदस्य होना चाहिए। ये हमने स्वतुल्य के देखा था। किसके लिए? स्वतुल्य। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या बताता? यदि ए और बी है ना, ए और बी कैपिटल ए के सदस्य हैं, ठीक है, तो हमारे तो फॉर ऑल बी और ए भी कैपिटल ए के सदस्य होना चाहिए। ये था हमारा सम्मित सम्मित संबंध, है ना। और ऐसा ही हमने देखा था एक संक्रामक। यदि ए बी ए बी सी बिलोंग टू ए, मतलब ये ए में है, तो क्या करता था अपने को? ए बी भी ए में होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बी सी भी ए में होना चाहिए। अगर ए बी है बी सी है तो ये लास्ट वाला, पहला इसका और लास्ट इसका, ये ए सी भी बिलोंग टू ए होना चाहिए। ये आपको सिद्ध बताना दोस्तों। अगर ये आप लोग बता देते हो तो समझ लो ये आप लोग पूरे प्रश्नावली अच्छे से समझ जाते हो, और ये आप लोगों ने समझ लिया पूरे प्रश्नावली अच्छे से कर दोगे। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, समुच्चय एक आपको एक समुच्चय दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कहाँ तक जा रहा है? 14 तक। ये डिटेल्स दे दिया बीच में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर आपको एक रिलेशन दे दिया। ये तो समुच्चय है, ये रिलेशन दे दिया। रिलेशन क्या दिया कि एक्स वाई इस प्रकार है, एक्स और वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 आना चाहिए। तो ये जो हमारा ये x मान है, ठीक है, ये x मान रखते जाएंगे और x मान रखते जाएंगे और y का मान निकालते जाएंगे इसमें। तो देखो रिलेशन क्या बनेगा हमारा, ये हम यहाँ लेते हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 0 लेते हैं। अगर x मान 1 रखते तो क्या आएगा? 3 गुना 1 माइनस वाई बराबर 0, तो क्या आएगा? 3 माइनस वाई बराबर 0। तो y को उधर लिया तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो इस मैंने y को इधर कर दिया तो y का मान कितना आएगा? 3। तो हमने क्या रिलेशन बनाया? हमने रिलेशन बनाया है, ये तो हमारा कौन सा है? समुच्चय निर्माण रूप में। हमें क्या बनाना है? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा 1 रखा तो 3 मिला, ठीक है, 1 रखा तो 3 मिला। इसी प्रकार से अगर हम ट्राई करेंगे कि 3x माइनस वाई बराबर 0, इसमें अगर 2 रखेंगे एक्सप्रेशन, तो 3 गुना 2 माइनस वाई बराबर 0, तो क्या आएगा? 6 माइनस वाई, तो वाई का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमने क्या रखा? 2 रखा तो 6 मिला, 2 रखा तो 6 मिला, ठीक है। ऐसे करते करते जाएंगे अपन, तो लास्ट में 14 रख के देखते हैं अपन। तो 3x माइनस वाई बराबर 0, और 3 गुना 14 माइनस वाई, 14 कम 14 14 28 चलते 42, तो ये 42 आ जाएगा। माइनस वाई बराबर 0, तो वाई का मान कितना आएगा? 42, ठीक है। तो हमने क्या रखा? ऐसे लास्ट में आ गए अपन, तो हमने क्या रखा? 14 रखा तो मिला हमें 42। तो दोस्तों अब हमें ये चेक करना है कि स्वतुल्य है या फिर सम्मित है या नहीं। तो ये आप लोग तो बाय चांस निकाल सकते हो, है ना, एक करके रख के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा क्या? स्वतुल्य देखेंगे। देखो स्वतुल्य के लिए फर्स्ट अपन है ना, फर्स्ट है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करना है? यदि ए बिलोंग टू ए, मतलब कुछ समय के लिए आर मान लो, है ना, ये ए में बिलोंग करता है, ए जो स्मॉल है वो ए में बिलोंग करता है, तो फॉर ऑल ए भी ए में आना चाहिए। तो देखो मुझे बताओ कि अगर ए मतलब एक मान लो, तो एक है इसमें, तो एक एक है कि नहीं? अगर 2 है तो 2 2 है कि नहीं? 3 है तो 3 3 है कि नहीं? मतलब मान लो यहाँ पर एक रखते हैं, यहाँ पर ए बिलोंग टू, तो हमें
1 1 भी मिलना चाहिए ना, बिलोंग टू ए, लेकिन यहाँ मिल रहा कहीं पे नहीं है। अगर 2 रखते हैं अपन यहाँ पर 2 बिलोंग, तो 2 2 भी मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा। तो हम बोलेंगे कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। कैसे, 1 1 बिलोंग टू ए, एक तो है ए में, लेकिन 1 1 नॉट बिलोंग टू ए, तो ये क्या आएगा, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बस दोस्तों इतना बताना है, ठीक है। स्वतुल्य का समझ में आया कैसे। अब हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड की, सम्मित है ना, सम्मित संबंध। तो देखो सम्मित में क्या होगा, यदि ए बी बिलोंग टू ए, मतलब ए बी बिलोंग करता है ए में, तो क्या होना चाहिए, बी ए बी बिलोंग करना चाहिए ए में। दोस्तों ये हमें अब पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, ए बी मतलब कि 1 3 इसमें है, तो 3 1 भी आना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे कहीं से कहीं तक हमें 3 1 नहीं मिलेगा। देखो आप लोग, 1 3 है तो 3 1 भी आना चाहिए, मतलब ए बी है, मतलब 1 3 है तो उल्टा 3 1 भी आना चाहिए, लेकिन 3 1 कभी मिलेगा नहीं हमें दोस्तों इसमें। तो क्या आएगा ये भी कि ए बी मतलब 1 3 तो इसमें है, बिलोंग टू ए, लेकिन क्या होगा, लेकिन 3 और कॉमा 1 नॉट बिलोंग टू ए, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। दोस्तों कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर आप करो, आपको ये प्रोसेस करना है, उसके बाद ये करना है, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है, तो मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, 1 2, अब थर्ड यहां कर देता हूं मैं, ठीक है। थर्ड में क्या सिद्ध करना है, आपको बताना है कि ये संक्रामक। अब संक्रामक का नियम क्या बताया था, यदि संक्रामक का, यदि ए बी सी, ये तो मालूम है, यदि ए बी बिलोंग टू ए में है, और क्या है, और बी सी बिलोंग टू ए है, तो फॉर ऑल, जो पहला वाला और लास्ट वाला, ए सी बी बिलोंग टू ए में आना चाहिए, ये आपको बताना है। चलो ठीक है, ये देख लेते अपन। अब मुझे तो ए बी मतलब कि 1 3 है, फिर 3 1 3 है, फिर 3 से स्टार्ट, मतलब ए बी मतलब कि 1 मान लो, 3 मान लो, फिर बी सी मतलब 3 के बाद सी मतलब कि दूसरा मान लो, 2 मान लो, ठीक है। तो क्या हमारा 1 और 2 भी है क्या इसमें, 1 और 2 भी मिलेगा क्या, 1 मिल जाएगा, लेकिन 2 मिल जाएगा क्या, नहीं है ना, ये कभी नहीं मिलेगा, 1 और 2 कभी नहीं मिलेगा बीच में। तो क्या होगा, ये भी संक्रामक नहीं होगा, ओ सॉरी संक्रामक नहीं होगा। एक, तो ये क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर कि ए सी नॉट बिलोंग टू ए, है ना, या फिर इसको दे दो आप 1 3 बिलोंग टू ए, 3 2 नहीं मिलेगा, 3 2 3 बिलोंग टू नॉट, ये इसको काट देना है ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 फॉर ऑल 1 और 2, मतलब इसका पहला और इसका लास्ट, 1 2 भी कभी इसमें नहीं मिलेगा दोस्तों, किसमें मिलेगा, नहीं इसमें मिलेगा दोस्तों, सॉरी इसमें आएगा, बिलोंग नहीं करता ए में, ठीक है। तो इतना बताना था आप लोगों को। तो ये संक्रामक है, तो क्या मिलेगा, यह संक्रामक, तो दोस्तों क्या आएगा, यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। कैसे पता चला, हमें पता था कि इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो कुछ समय के लिए यहाँ पर आप 3 रखते हैं, तो 3 3 9 9, वाई का मान क्या आ जाता है 9, तो 3 रखते हैं तो 9 मिलता। तो हमें वो चीज मिली ना कि 1 3 लेते हैं तो 3 1 भी 3 2 है, तो 1 2 भी आना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन इस वीडियो में आपको समझाया, और आप कोशिश करने इसके अगले क्वेश्चनों को मन से करने की बस, और इसी तरह से आप सीख जाओगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो में थोड़ा सा इतना ही, एक ही क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद।